नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। ग्रहों में परिवर्तन हो रहा है। आज जैसे बुध देव जो हरियाली के प्रतीक हैं, वह सूर्य के साथ जो अस्त थे वो आज उदय हो गए हैं। तो इस उदय हो जाने पर जो बुध देव का जो नेचुरल वे है वह निकल करके आएगा। तो बुध क्या चीज के प्रतीक होते हैं? बुध का अगर हम रंग से संयोजन लेते हैं तो यह है जो आप ग्रीन कलर जैसा देख रहे हैं पीछे, इस तरीके का बुध होता है। बुध हरियाली का प्रतीक है, बुध खुशहाली का प्रतीक है। बुध साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन है, सेवा है, इनका भी प्रतीक बुध ही है। तो जितनी ज्यादा यह अस्तता से दूर हुए, यानी कि अभी तक सूर्य के साथ जब बुध देव थे तो अस्त थे, यानी कि जैसे कहा जाता है ना कि बहुत ज्यादा प्रकाश में, और जब उसमें कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी आंखें एकदम कुछ अन्य चीजों को देख पाने में समर्थ नहीं होती हैं। वो उस प्रकाश के आगे बिल्कुल अंधे से हो जाते हैं और उनका जो नेचुरल काम है वो लोग नहीं कर पाते। तो ऐसी अवस्था में क्या है कि बुध अभी तक अपने फलों को दे पाने में असमर्थ थे। तो बुध देव आज जो 10 जुलाई 2020 है, इस दिन इनका उदय हो गया है। तो जो इनका उदय है वह मिथुन राशि में हुआ है। तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि मिथुन राशि आपकी कुंडली में जहां पर भाव रखती है उस स्थान का अब उदय हो गया है। तो यानी कि वहां पर जो नेचुरल फल मिलने चाहिए वो अब आने का बिल्कुल समय बन गया है। तो आज ही बुध देव महाराज उदय हुए हैं। तो और उसमें साथ साथ में क्या है, बुध का उदय होना साथ ही साथ क्या है कि जो इसके जस्ट विपरीत में गुरुदेव की जो राशि धनु है वहां पे गुरुदेव बैठे हुए हैं। तो क्या है कि यह जो दो शुभ ग्रह हैं, बुध और गुरु, यह मिथुन राशि और धनु राशि में बैठ करके आपस में यह क्या है, दोनों लोग की गुरु की ही कृपा है। जैसे जो बुध है वह स्किल के रूप में दिखाता है, आपकी बौद्धिक क्षमता को लेकर के आपको कार्य करने की पद्धति देता है। उसी प्रकार जो गुरुदेव है, गुरुदेव यानी कि धनु राशि में जो गुरुदेव बैठे हुए हैं वो आकाश तत्व से जोड़ते हुए आपके अंदर सोचने की क्षमता में वृद्धि करती है, आपको बताती है, आपको एक अदृश्य शक्ति के साथ जोड़ती है जो दैवी शक्ति होती है, और आप उसमें जुड़ करके आप अच्छे से कार्य कर पाते हैं। तो क्या है, ये जो बुध और गुरु का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक दूसरे के साथ जो दृष्टि संबंध भी हो रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छा संबंध है, बहुत क्रिएटिव संबंध है और इसके अच्छे फल मिलेंगे। तो अब बात आती है कि आखिर ये जो बुध का जो प्रभाव है या गुरु का जो प्रभाव है वह किन राशियों को विशेष रूप से प्रभावित करने जा रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जैसे वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि में जो बुध देव हैं वह दूसरे भाव से संबंध रखते हैं। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव हमारी वाणी से संबंध रखता है, हमारे बैंक बैलेंस से संबंध रखता है, आपके खाने पीने से संबंध रखता है। तो ये अगर आप शुक्र की जो राशि वृषभ है, इस पर अगर आपने अपने भोजन में हरी चीजों का समावेश किया, कोई भी पत्तेदार सब्जियां, चाहे वह दालें हों और या आपकी साग सब्जियां हो, अगर आपने वह आप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से उस बुध के बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं। आपको वह सहायक होगा, आपको आप जो अचीवमेंट लेना चाहते हैं उसके लिए वह सहायक होगा। और साथ में क्या है कि गुरुदेव महाराज जो है वह अष्टम भाव में भी बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वह आपको जो अनसर्टेनिटी है उससे निकालने का प्रयास कर रहे हैं, कि वो जो एक अनिश्चितता सी बनी हुई है 8वें भाव में गुरुदेव होने के कारण, वहां पर अब कहीं यह एक आशा की किरण के रूप में दिखता है और आप उस डोर को पकड़ करके निकल के बाहर आ सकते हैं। क्योंकि शुक्र देव भी वृषभ राशि का बहुत ही अच्छी स्थिति में है। तो यह संभावना निश्चित तौर से बनती है कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन जो है, आप इसे चाहे लग्न लीजिए और चाहे आप इसे चंद्र की राशि के रूप में, यह दोनों ही रूप से आपको प्रभावित करते हैं। यानी कि यहाँ पर बुध और गुरु के आपको शुभ परिणाम मिलेंगे।
अब बात आती है कि ऐसी दूसरी कौन सी राशि है, तो देखिए मिथुन राशि में तो स्वयं ही बैठे हुए हैं, तो ये स्वयं बुध की राशि है, बुध वहीं बैठे हैं, तो मिथुन राशि वालों का निश्चित रूप से बहुत अच्छा संरक्षण मिलेगा, उनको अपने जीवन साथी से बहुत ही ज्यादा सहयोग मिलेगा। तो अगर वो देखेंगे तो उनका जो व्यवसाय है, जैसे पार्टनरशिप्स है या जिनके साथ उनकी काम करने की या ओनरशिप है या रिलेशन है, धनु से और मिथुन का जो रिलेशन आ रहा है, उसमें उन दोनों को ही राशियों को बहुत ही ज्यादा सहयोग रहेगा। और ये जो स्थिति है यह लगभग अगस्त तक रहने वाली है, तो इस बीच का लाभ उठाएं और आप लोग अपनी जो सूझबूझ है, इंटेलिजेंस है, क्योंकि बुध तो इंटेलिजेंस के भी प्रतीक हैं, तो ऐसी स्थिति में उसका ध्यान रख करके आप कार्य करें। अब बात आती है मिथुन राशि के बाद सिंह राशि की। तो जो सिंह राशि है, सिंह राशि के लिए जो मिथुन राशि है वह एकादश भाव में यानी कि लाभ के भाव में। अब लाभ कैसा, जैसे गवर्नमेंट्स के कुछ टेंडर हो या जहां भी कहीं गवर्नमेंट का संबंध होता हो, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से लाभ की संभावनाएं दिखाई देती हैं, क्योंकि जो सिंह राशि का जो स्वामी है सूर्य, वह भी एकादश भाव में इस समय पर स्थित है, और साथ ही साथ जो लाभ का स्वामी है वह स्वयं बैठा है। और सिंह राशि वालों के लिए एक विशेष बात और भी है कि उनके द्वितीय भाव का जो स्वामी बुध है वह लाभ में बैठा है, तो यानी कि सिंह राशि के लिए यह समय धन के मामले में बहुत अच्छा है। अब बात आती है कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों के लिए जो यह मिथुन राशि है वह दसम भाव से संबंध रखती है, यानी कि सोशल स्टेटस। तो अब यहाँ पर बुध उदय हुए तो उनके सोशल स्टेटस पर निश्चित तौर से कुछ चमत्कार दिखाई देंगे। अचानक से उनको जो उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी वह प्रकाशवान क्षमता जो मेरी है वो नहीं दिख रही है, तो अब वह समय आ गया है कि जब यह स्थिति उभर करके सामने आएगी और आपका सोशल चार्म, सोशल स्टेटस सब एकदम क्लियर होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो देखिए जो तुला राशि वाले हैं उनके लिए जो बुध का और गुरु का जो संबंध है वह नवम भाव और तृतीय भाव से पड़ रहा है। तो तृतीय भाव में गुरुदेव बैठे हुए हैं, जहाँ पर धनु राशि है, और नवम भाव में मिथुन राशि है। अब बुध जो है यानी कि उस भाग्य के जो स्वामी हैं, यानी कि भाग्येश जो है वह उदित अवस्था में आ गए, तो अब उन्हें भाग्य के रूप में कुछ ऐसी उनकी मेहनत रंग लाएगी जिसके उन्हें अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। तो यह तुला राशि वालों की स्थिति है। अब धनु राशि की बात करते हैं। तो धनु राशि के लिए क्या है कि उन धनु राशि वालों के लिए उनका जीवन साथी से संबंध आता है, यानी कि उनके अपोजिट में या उनके साथ जो लोग कार्य व्यवसाय में जुड़े हुए लोग हैं, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का जो आपस में संबंध आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि एक गुरुदेव अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, साथ ही साथ मिथुन राशि के जो स्वामी बुध देव हैं, यह दोनों भी आपस में बैठे हुए और दोनों ही विष्णु का स्वरूप है। आप यहाँ देखिए ये जो केले के इतने सुंदर वृक्ष हैं, ये विष्णु का ही कृपा है कि इनके अंदर बुध भी है और इनके अंदर गुरु भी है। तो यह स्थिति दिखाई देती। इन दोनों का एक बहुत ही सुंदर एक फल आपको निकल के आएगा कि गुरु और बुध दोनों ही शुभ ग्रह हैं और ऐसी स्थिति में बहुत शुभता प्रदान करने के कार्य होते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों के लिए जो यह गोचर है वह उनके पंचम भाव और एकादश भाव, यानी कि बुध और गुरु का जो संगम है वह एकादश भाव में आ रहा है और साथ में पंचम, यानी कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आपको संतान के संबंध में शुभ समाचार मिल सकता है, आपको अपने जो आप करना चाहते हैं उन स्थितियों के लिए आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि आपका जो समय है वह बुध और गुरु की विशेष कृपा इस समय दिखाई देती है कि आपने जो भी सोचा पंचम भाव में, आपने जिस चीज की भी इच्छा करी और उसको आप करना चाहते हैं, तो यह एक बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि बुद्धदेव महाराज उदय अवस्था में होकर के पंचम भाव में स्थिति है और वहीं पर गुरुदेव महाराज लाभ भाव में बैठ करके
आपके लिए लाभ का पूरा प्रबंध कर रहे हैं। इसके साथ ही जो एक और राशि है वह है मकर राशि है। तो इन मकर राशि के लिए चूंकि यह स्थिति छठे भाव से संबंध रखती है, यानी कि जो बुध देव महाराज है वह छठे भाव में आ जा रहे हैं, तो यानी कुछ स्ट्रगल देने वाले हैं, कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न करने वाले हैं जिसमें आपको यह स्ट्रगल देखनी पड़ सकती है। और अगर हम देखते हैं मेष राशि को, तो मेष राशि के लिए जो ये कॉम्बिनेशन है यह उनके तृतीय भाव और नवम भाव को जा रहा है। तो अगर यहाँ पर गुरु की दशा चल रही है तो बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं, और बुध की दशा अगर है तो आपको काफी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो तृतीय भाव है वह पराक्रम का भाव होता है, यहाँ पर बुध है विराजित है, तो क्या है यहाँ आपको बड़ा सोच समझ के युक्ति के साथ आपको एफर्ट करके तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये स्थिति आती है। कर्क राशि वालों के लिए देखते हैं, तो कर्क राशि वालों की जो स्थिति बनती है वह उनके 12वें भाव और छठे भाव। तो यहाँ पर क्या है, अस्पतालों से संबंध बनता है, शत्रुओं से संबंध बनता है, तो ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टाइम आता है। पर ध्यान रखिए, मेहनत रंग लाती है। हो सकता है आपकी बुध की या गुरु की दशा ही ना चल रही हो, तो आप इसमें काफी रिलीफ महसूस करेंगे। और इसके साथ जो दूसरी राशि है वह क्या है, वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो यह गोचर है वह अष्टम भाव से होकर के जाता है, यानी कि जो मिथुन राशि है वह अष्टम भाव से संबंध रखती है, और वही जो धनु राशि है वह द्वितीय भाव से संबंध रखती है। तो अब यहाँ विशेष स्थिति क्या देखनी पड़ेगी कि आपकी क्या बुध की दशा चल रही है, तो आपको चिंता होना है। क्या आपके गुरु की दशा चल रही है, तो आपको इस विषय में विचार करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, यह खाने पीने और का संबंध है, और साथ ही साथ विसर्जन तंत्र पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जो अष्टम भाव है यह कहीं ना कहीं इस तरीके की समस्याओं को देता है। अब इसके साथ ही शायद मेरी यह समस्त 12, तो मित्रों ये था मेरा एक छोटा सा एक विचार मेरे मन में आया कि इस समय बुध और गुरु हमारी कुंडली में क्या प्रभाव दे रहे हैं। इस चीज़ को मैंने सोचा आप लोगों के साथ यह जानकारी आप लोग के साथ मैं साझा करूं, ताकि आपको भी थोड़ी सी तसल्ली हो, क्योंकि इस कोरोना काल ने काफ़ी लोगों को मन मस्तिष्क से तोड़ा है। तो अब शायद यह ईंट के ऊपर ईंट रखने का समय आ गया, यानी कि अब हम सोच सकते हैं कि हाँ कुछ बिल्डिंग हो सकती है। तो इस बुध और गुरु का अब क्या है कि जो हमारे ग्रह की जो गोचरीय स्थिति है वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू हो रही है। तो अब हमें अच्छे परिणाम क्या, जो इतना 6 महीने में बिगड़ा है वो 1-2 दिन में तो नहीं ठीक होगा, पर हाँ ये है कि अब हम पॉजिटिविटी की ओर बढ़ सकते हैं, और हमें निश्चित रूप से कुछ एक मानसिक लाभ मिलेगा, एक शारीरिक लाभ मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको फील गुड होगा। तो ये एक अच्छी बात होगी। अब जो ट्रांजिट्स आने वाले हैं या गोचरी स्थिति जो अब चलने वाली है, उस स्थिति में आपको काफ़ी उन्नति महसूस होगी। तो मित्रों अब मुझको आज्ञा दीजिए, और आपको अगर मेरा यह चैनल अच्छा लगता है, आपको मेरे एपिसोड्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज। और मिलते हैं फिर ज्योतिष की कुछ नई रोचक जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।